ओम शांति 11 सितंबर 2025 आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा ने समझाया है कि मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे मित्र हो। तुम्हारा किसी से कोई बैर नहीं होना चाहिए। इस समय दुनिया में काम की आग लगी हुई है और तुम फायर ब्रिगेड की तरह इस आग को बुझाने आए हो। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ में बाबा को याद करना बहुत सहज है। ये हठयोग नहीं बल्कि सहज राजयोग है। उठते बैठते चलते फिरते बाबा और 84 जन्मों के चक्र को याद करना है। इससे तुम्हारे पाप कटेंगे और तुम पावन बनोगे। बाप कहते हैं कि एक मुझ निराकार शिव बाबा को ही याद करो। किसी भी देहधारी गुरु या इंसान को याद नहीं करना है, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूं। बाप की सेवा में कभी भी कमी नहीं करनी चाहिए। यह ईश्वरीय सेवा है। बाबा की मदद करनी है और पैगाम सबको देना है। फिर बाबा ने बैज लगाने का निर्देश दिया है। ये बैज बहुत अच्छी चीज है और इसे हमेशा लगाकर रखना चाहिए। कोई पूछे तो समझाना है कि हम फायर ब्रिगेड हैं जो दुनिया में लगी काम की आग को बुझाते हैं। बच्चे, तुम्हें शांति के दूत बनना है। अगर कोई अशांति फैलाए तो तुम्हें शांति देनी है। अगर कोई आग लगाए तो तुम्हें पानी डालना है। अगर कोई झगड़ा या बहस हो जाए तो उसे भूल जाना चाहिए। पुरानी बातों को याद करने से मन अशांत होता है। इसलिए बीती को बिंदी लगाकर आगे बढ़ते जाना है। बाबा कहते हैं कि मैं कालों का काल हूं और मैं सभी आत्माओं को शरीर से मुक्त कर वापस ले जाऊंगा। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। क्या और कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए? याद में सहजता लाना। बाबा की याद को मुश्किल न माने। किसी भी अवस्था में बैठकर आराम से बाबा को और 84 जन्मों के चक्र को याद करें। बाबा की याद में निरंतरता लाने का अभ्यास करें। पवित्रता धारण करना। काम महाशत्रु पर जीत पाने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है। काम की आग बुझाने के लिए स्वयं को पवित्र बनाना आवश्यक है। ज्ञान और सेवा। सिर्फ खुद ज्ञान सुनकर संतुष्ट नहीं होना है, बल्कि सभी को ज्ञान देना है। बाबा कहते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां पूरे विश्व के मित्र हो और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सबको ये ज्ञान दो। सेवा में हिम्मत। बाबा की सेवा में कभी भी जरा भी ना नहीं करना है, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट हो जाएगा। हिम्मत से सेवा करनी है, चाहे वो रेलवे स्टेशन पर हो या ऑफिस में। बैज का उपयोग बिना शर्म के बैज पहनना है। बैज पर दिए गए ज्ञान को हर किसी को समझाना है। ये याद दिलाने का एक साधन है कि तुम बाबा के बच्चे हो और तुम्हें सेवा करनी है। मधुरता और शांति। हमेशा मीठी मीठी बातें करनी है और शांति के दूत बनना है। कोई भी झगड़ा या मनमुटाव होने पर तुरंत उसे भूल जाना है। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना। इस पुरानी दुनिया से वापस जाने के लिए अपने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। ये तभी संभव है जब हम बाबा को याद करें और पवित्र बने। मास्टर शांति शक्तिदाता बनना। स्वयं में शांति की शक्ति को धारण करना है ताकि तुम दूसरों को भी शांति दे सको। अशांति के माहौल में भी शांति बनाए रखना तुम्हारा कर्तव्य है। बाबा का अंतिम संदेश ये है कि तुम बच्चे आवाज से परे जाकर स्वयं को शांत और शक्तिशाली बनाओ। यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य है। जब आप हल्के हो, समर्पण हो जाते हो, तभी तो बाप आप बच्चों का सहयोगी बन सकता है। और जब आप स्वयं ही छोड़ना नहीं चाहते तो बाप भी साक्षी हो जाता है, क्योंकि बाप है लॉफुल और वो समर्पण बुद्धि बच्चों का ही सहयोगी बन सकता है। देखो, जितना आप मन बुद्धि से बाप की श्रीमत प्रमाण हल्के रहते हो तो उतनी ही जल्दी ही लक्ष्य के समीप पहुंच सकते हो। आप बच्चों को आपके लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेवारी बाप की है और बाप परमात्मा पिता है इस ड्रामा का रचयिता। बस आप तो बाप पर 100% निश्चय रख। बाप की श्रीमत प्रमाण अपनी सीट पर सेट रहो। बाप सबसे सहज और शीघ्रता से लक्ष्य तक पहुंचाने की विधि द्वारा ही आप बच्चों को आपके लक्ष्य तक पहुंचा रहा है। बस अपनी मन बुद्धि ज्यादा यूज मत करो। जो भी ड्रामा का सीन आपके सामने आ रहा है उसे सहज रीति पार करो, जिससे आप बच्चे बाप के सहयोगी बन जाते हो और बाप का कार्य भी जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा। अन्यथा पूरा तो होना ही है, जिसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। ओम शांति।